Hey kiddo, I can only imagine how you must be feeling if your JE score is a little low and you're not getting your dream IIT or your dream NIT, because that is exactly why you were putting everything into your preparation for maybe 2 years, 1 year, half a year, 3 months. It doesn't matter, but it's so many years and so much effort, and इतने सारे effort का तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ waste हो जाएगा, अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आज I am here to tell you that that is not true, because whatever you have studied for your JE exam is absolutely relevant for multiple other exams, but this exam will guarantee you success and will guarantee you a career that you are actually dreaming about, and that is none other than IPMAT exam. Yes, IPMAT exam is one of the most prestigious exams in India, and you have to learn more about it if you are good at maths, if you are a little good in reading and good in your vocabulary. These three things are going to help you get a great IIM degree that will land you a very good job. Let's understand how you can go for this plan B. Hey guys, I am Chia, your mentor, and I can help you build a great career even if you haven't been able to crack the JE exam and got your dream IIT. Let's start. First of all, why IPMAT makes sense right now. सबसे important बात है कि ये जो एग्जाम है, ये जो रिजल्ट आपका जेई का आया है, ये आपका आईक्यू नहीं टोटली कैलकुलेट कर सकता है, और ना ये आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस को कैलकुलेट कर सकता है। मेनी टॉप मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स एंड फाउंडर्स डिड नॉट क्रैक जेई। आप ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स के नाम गिन सकते हो जिनको आप जानते हो जिन्होंने जेई क्रैक नहीं किया था, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने आईआईएम से एमबीए किया हो, एंड उसकी वजह से दे आर आइदर अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, दे आर टॉप मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स, or even running their own company, because IPMAT doesn't only teaches you science, it also teaches you management and other things. इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताने वाली हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि IPMAT is easier for you to crack क्योंकि आप मैथ्स में ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल पे हो। The only thing that you need to introduce to your system is the aptitude for quants. अभी हम देखते हैं, अभी हम बात करते हैं, एंड उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। If you are preparing for IPMAT exam, first of all, you don't waste your JEE prep. क्यों? क्योंकि आपको strong मैथ का बेस चाहिए ही होता है। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब आपका मैथ्स का बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से आपके लिए आईपीमैट को क्रैक करना इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर इजियर, एंड आपने बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करना सीख लिया होगा, एंड एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी खासी आती होगी, जिसकी वजह से अगेन इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ परफेक्ट स्किल दैट यू हैव अटेन्ड फॉर द आईपीमैट एग्जाम। प्लस प्रेशर तो आपसे बेहतर हैंडल करना कोई जानता ही नहीं है इस कंट्री में, बिकॉज आपने इस कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश की है, एंड आप इसके आगे भी सक्सेस पा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द कंपटीशन इज एंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपटीशन। जेई हर साल 12 से 14 लाख एस्पिरेंट्स देते हैं, वहीं आईपीमैट सिर्फ 35 से 40 हजार तक के लोग ही, एस्पिरेंट्स ही आईपीमैट एग्जाम के लिए अपियर करते हैं। जब आप जेई में देखते हैं तो रैंक बेस्ड एलिमिनेशन आपको दिखता है कि रैंक के हिसाब से एलिमिनेट किया जाता है लोगों को। यहां पे एप्टीट्यूड के बेस पे सिलेक्शन होता है, पीआई होता है, प्लस एग्जाम होता है, प्लस 10th एंड 12th के भी मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ एक एग्जाम आपकी पूरी की पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है, मल्टीपल चीजें जो आपने की हैं उसके ऊपर डिसीजन होता है कि आपको आईआईएम इंदौर या आईआईएम रोहतक, रांची या कोई भी बेस्ट आईआईएम जो आईपीएम प्रोवाइड करता है वो आपको सीट देगा कि नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में एक्सट्रीमली हाई कंपटीशन है, वहीं आईपीमैट में हाई कन्वर्जन चांस है इन कंपैरिजन टू जेई, करेक्ट, एंड बहुत कम क्राउड है, हाई कन्वर्जन चांस है, प्लस करियर एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द एज ऑफ 18 और 19 यू आर नॉट ओनली गेटिंग इनटू एन आईआईएम, बट यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसकी वजह से आप एक कंप्लीट मैनेजमेंट एजुकेशन को एक सीमलेस जर्नी में कंप्लीट कर सकते हो। प्लस तुम्हारे ऊपर एक दूसरे एग्जाम का मतलब कैट एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा, एंड प्रेस्टिजियस आईआईएम्स है, आईआईएम इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोधगया, ये पांचों ही आईआईएम्स बहुत अच्छे हैं जो आईबीएम प्रोग्राम बहुत सालों से केटर करते आ रहे हैं, एंड इनके प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं।
प्लस अगर आपको एक और रूट चाहिए है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने आईपी मैट के थ्रू आईआईएम इंदौर से अपना बीबीए 3 इयर्स में कंप्लीट कर लिया। साथ में अगर आप चाहते हो तो आप कैट का पेपर लिख सकते हो, एंड 3 साल के बाद जब आपका बीबीए कंप्लीट हो जाएगा तो आप आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर या कहीं से भी एक ग्रेड अप करके अपने आप को एक और आईआईएम का हिस्सा बना सकते हैं और वहां पे एमबीए भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक डुअल आईआईएम की डिग्री हो जाएगी। वन इज IIM Indore, which is, by the way, one of the top 6 IIMs, and then one is another IIM that you can crack through your CAT exam. So you have multiple choices. Exit option बहुत अच्छा है, and इस exit option के चलते आपके लिए it's going to be very very easy. Plus IPM के कोर्स में आपको लास्ट ईयर में इवन ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप आउट ऑफ इंडिया जाके अपने करियर एस्पेक्ट को देख सकते हो। बहुत ज्यादा एक्सपोजर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेट्स मूव ऑन। आईपी मैट आपको एक कंट्रोल वापस दे रहा है। जैसे जेई का आज रिजल्ट डे है, एंड रिजल्ट डे के दिन आपकी रैंक ने ये फिक्स कर दिया है कि आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं एंड आपके ऊपर एक बहुत हैवी प्रेशर है। जो लिमिटेड ऑप्शन है आप उसमें से भी बहुत डिफिकल्टी से चूज कर पा रहे हो, एंड आप जो एक्चुअली चाहते हो अपनी लाइफ के साथ वो आपको सामने नहीं दिख रहा है। आप उस चीज को एग्जैक्ट वैसे प्लान नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है यार, मैं एक बेसिक से कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेता हूं और फिर उसके बाद मैं आगे जाके कैट लिख दूंगा और एक टॉप टियर आईआईएम से एमबीए कर लूंगा तो मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। लेकिन ये ख्याली पुलाव जो है ये हमेशा सही होते हैं कि नहीं होते हैं आप नहीं बोल सकते। इसीलिए अगर आप स्टार्ट ही बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप आईआईएम से स्टार्ट करते हैं तो आप सोचिए आपके पास कितना सारा एक्सपोजर होगा, कितना बेहतरीन कल्चर होगा, कितना अच्छा आपके पास। टॉकिंग अबाउट द करियर स्कोप इज मैसिव, एंड वो ये जो करियर स्कोप है दिस इज एक्चुअली मनी मेकिंग मशीन। क्योंकि आपको पता होगा कंसल्टिंग की जॉब्स कितना ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। फाइनेंस की जॉब्स वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ही फाइनेंस की जॉब्स होती हैं। थर्ड इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, दैट ऑल्सो इन इट सेल्फ इज ग्रेट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो ब्रिंग्स यू टू अ मैनेजरियल लेवल, जिसकी वजह से आप एक मैनेजरियल लेवल पे होते हो तो आपको एक टॉप लेवल पे समझा जाता है, एंड यू आर क्लोज टू बिकमिंग द सीईओ ऑफ एनी कंपनी, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनर यू हैव इन टुडेज लाइफ। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। यस, आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आपने ये सोचा था कि आप अपने दोस्तों के साथ आईआईटी बॉम्बे जाओगे और वहां से अपना स्टार्टअप लॉन्च करोगे एंड देन यू विल गो वर्ल्ड वाइड, आप ये चीज आईआईएम पहुंच के भी कर सकते हो, आप आईपी मैट कोर्स के साथ भी कर सकते हो। एंड लास्ट इज लीडरशिप रोल्स। मोस्टली जितने भी ये रोल्स मैंने आपको बताए हैं ये मोस्टली लीडरशिप रोल्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये सारे ही लीडरशिप रोल्स होते हैं। ये कभी भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आपको लाके अटका नहीं देते हैं। तो लीडरशिप रोल्स हमेशा आपको बेटर ही लगेंगे, आपको बहुत अच्छी पे मिलेगी, एंड उस वजह से उस प्लेसमेंट के लिए आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट इज इमोशनली स्ट्रॉन्ग। प्लान बी इज इक्वल टू मेंटली फ्री फ्रॉम प्लान ए। अगर आप इमोशनली एक डिसीजन लेते हो प्लान बी को लेके तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रीइंग होगा प्लान ए का फेल हो जाना। अगर आप जेई इस तरीके से क्रैक नहीं कर पाए कि आपको आपकी ड्रीम आईआईटी या एनआईटी मिल रहा है तो डोंट वरी, दिस इज गोइंग टू बी इवन बेटर फॉर यू, क्योंकि आपका जो प्रेशर है जेई रिजल्ट का वो रिड्यूस हो जाएगा अगर आपको ये समझ में आएगा कि आईपी मैट आपके लिए कितनी अच्छी चॉइस हो सकता है। सेकेंडली, जो पैनिक डिसीजन आप लेने वाले हो, जो आप एकदम पैनिक में आके कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज लेने वाले हो जो कि शायद आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल ना हो, शायद आप उससे भी बच जाओ अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आईपी मैट इन इट सेल्फ इज सच अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू। एंड द थर्ड थिंग इज इट हेल्प्स यू लॉन्ग टर्म। देखो, करियर में हेल्प करेगा, प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, एंड जो आपको पे मिलेगी उसको भी इंसेंटिवाइज करता है, क्योंकि यहां आपको लीडरशिप रोल्स मिल रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, एंड रैंक टू रैंक कंपैरिजन के हिसाब से नहीं, आपने जो एक्चुअल स्किल्स बनाई है उनके हिसाब से आपको यहां पे एडमिशन मिलता है, एंड उसी के बेसिस पे आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं। डेस्पिरेशन में पढ़ के कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा जो भी डिसीजन लो वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ लेना चाहिए। एंड जब आपके पास इतना अच्छा प्लान भी है देन व्हाई सेटल फॉर लेस। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो फाइनल ट्रूथ है आप उसको समझिए। यहां पे 3 चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर जेई क्रैक नहीं हो पाया है तो इसका मतलब फेलियर नहीं होता है। जेई को आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो, जैसे जेई एग्जाम आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है विथ सो मच कंपटीशन एंड सो लेस सीट्स।
सेकेंडली, अगर आप चूज कर रहे हो आईपी मैट को तो आप सेटल नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी लोअर जेई रैंक के बेसिस पे एक लोअर इंजीनियरिंग कॉलेज को लेते हो तब आप सेटल कर रहे हो. थर्ड इज हैविंग अ प्लान बी डज नॉट मीन दैट यू आर गिविंग अप. गिव अप करना उसको कहते हैं जब आप अपने करियर के लिए सही डिसीजन नहीं लेना चाहते हो एंड आप बस बार 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 एक ही चीज को हिट करना चाहते हो, इवन व्हेन यू नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस दैट पाथ, क्योंकि इतना सारा कंपटीशन है. तो यू डिसाइड एंड टेल मी इन द कमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनीथिंग, इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट एंड वील आंसर फॉर श्योर. And I'll see you next time. I hope to see you in a strategy video that I'm going to make for all JEE aspirants who are taking the IIP MAT exam. And I love you all. Bye.